क्या? नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय एक टोपी देख रहे हैं और हम इस समय चीफ इंजीनियर ऑफिस पीएचई विभाग में हैं और ये टोपी इसलिए हम दिखा रहे हैं। ये टोपी किसके हाथ में वो भी दिखाएंगे, डेली वेजर्स के हाथ में। उमर अब्दुल्ला जी, ये आपके लिए इसी तरह से आपने टोपी ली थी और लोगों से वोट मांगे थे कि मेरी इज्जत रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लोगों ने भरपूर वोट दिया आपको, चाहे आप कश्मीर से ज़्यादा सीटें मिले चाहे जम्मू से, यानी कि सरकार तो आपकी बनी ना, लोगों ने ही तो आपको वोट किया। डेली वेजर सिर्फ जम्मू में नहीं है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डेली वेजर्स हैं। लगभग 90% काम कर रहे हैं। आपने 6 महीने का समय मांगा था, आपने तो कुछ ही समय में अपनी सरकार बना ली। अब ये डेली वेजर टोपी लेकर ये भी आपसे मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कब इसमें डालेंगे, जनता ने वोट डाला, आप इनके लिए पॉलिसी डालिए। तो चलिए आज फिर से हम डेली वेजर्स के साथ रूबरू हुए हैं, क्योंकि आप पर उम्मीद थी। 6 महीने हो गए हैं, इसीलिए हम भी 6 महीने चुप रहे। हमने कुछ नहीं कहा, ना इनसे इंटरव्यू किया। तो हमने कहा उमर अब्दुल्ला जी, आपने भारतीय जनता पार्टी पर तो कटाक्ष किए थे, अब आपके ऊपर भी सवाल है कि आपने 6 महीने की में इन डेली वेजर्स के लिए क्या किया। इसीलिए टोपी लेकर, क्योंकि आप अगर किसी से मांग सकते हैं तो आपसे भी तो कोई मांग सकता है। चलिए समय रवि हंस जी, बाकी हमारे साथ डेली वेजर भाई खड़े हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रवि हंस जी, आज आप टोपी लेके खुद भी आ गए। मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिछले 31 साल से संघर्ष कर रहे हैं, रेगुलाइजेशन मांग रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और पिछले दिनों हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब जो 2014 में सत्ता से बाहर हो गए थे, तो उन्होंने कश्मीर में टोपी उतार करके जनता से वोट मांगा कि मुझे एक बार सत्ता दे दो, और उनको सत्ता मिली। लोगों ने उस टोपी का मान रखा और उनको सत्ता मिली। तो आज हमने भी इसीलिए टोपी ली है। टोपी का कमाल है सारा। हो सकता है कि टोपी में ही ऐसा कुछ हो, तो शायद उमर साहब को भी एहसास हो कि अगर मेरी टोपी की लाज लोगों ने रखी, जनता ने रखी, तो मुझे भी किसी की टोपी की लाज रखनी है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये टोपी उमर साहब को याद करवाने की कोशिश की है कि जो वादा आपने असेंबली के अंदर फ्लोर ऑफ दी हाउस खड़े होके किया था कि 6 महीने के लिए मैं कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। हमने तभी कहा था कि कमेटियों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूट की, हमने फिर भी उसको एक्सेप्ट किया। आपने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी और हम अगले सेशन में बताएंगे कि डेली वेजर के लिए क्या पॉलिसी हमारी रहेगी। तो 6 महीने का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कमेटी की ना कोई कमेटी का आता पता है और ना ही सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है कि क्या उस कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी है या नहीं सौंपी है, या कमेटी ने कोई डेली वेजर के हक में कोई काम किया भी है या नहीं। इसीलिए आज हम लोग उनको आपके चैनल के माध्यम से, ये टोपी के माध्यम से ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जनता ने आपकी टोपी का मान रखा था, आज आपकी बारी है कि आप भी जनता की टोपी का उसी तरीके से मान सम्मान करें। बिल्कुल, पिछले दिनों जब आपने असेंबली का सेशन था, आपने प्रदर्शन किए थे, तो आपको ये आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने का, क्योंकि कमेटियां तो रविंद्र राणा जी ने भी कॉन्स्टिट्यूट की थी, कमेटी तो एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी कॉन्स्टिट्यूट की थी। कमेटियां सिर्फ नाम के लिए हैं, कमेटी कुछ कर तो बताए। तो इसी तरह से उमर अब्दुल्ला जी ने भी की थी। सबको लगा कि नहीं, उमर अब्दुल्ला जी ने टोपी रखी थी, मांगी थी, जनता ने उन्हें इतनी इज्जत मान दिया कि फिर से सत्ता में लाया, तो शायद इस बार उमर अब्दुल्ला जी जरूर डेली वेजर के लिए कुछ करेंगे 6 महीने के भीतर। हमें भी इंतजार था, तभी हम 6 महीने से इंतजार कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ नहीं है, गुम है सबके सब। मैम, समस्या यही है, ऐसा नहीं है कि 1 साल में कुछ काम नहीं हुए, काम हुए हैं, लेकिन वो काम हुए हैं जिनका मैनिफेस्टो में जिक्र तक नहीं था। आप देखें कि सीडीएफ बढ़ा दिया गया। मैंने 2014 में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज की रिपोर्ट थी। सिर्फ एक वाहिद ताराचंद जी एक एमएलए थे जिन्होंने अपना सीडीएफ 50% खर्च किया है। जितने भी हमारे एमएलए पास में रह चुके हैं, कोई 20%, कोई 19%, कोई 15% अपना सीडीएफ खर्च करता है, जबकि वो अपना जो 1.5 करोड़ उस वक्त होता था, 2 करोड़ होता था, वो भी अपना 20% या 25% खर्च करते थे। क्या जरूरत थी आज सीडीएफ 4 करोड़ करने की, जब आप खर्च ही नहीं करते हो? तो आपने वो सीडीएफ जो 90 करोड़ रुपया अपना एक्सटेंड बढ़ाया है, वो 90 करोड़ अगर आप दे देते, तो जो जावेद राणा साहब वादा कर रहे थे ना मीडिया में आके कि मैं पहली किस्त जारी कर रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ डेली किया। अभी कहाँ, वो जावेद राणा साहब ही गायब हो गए।
ये तो बड़ी गलत बात है। वो जावेद राणा साहब आजकल हमसे अपनी तनख्वाहें जी थी जब महराज मलिक ने मुद्दा उठाया था कि 3.5 लाख रुपया किया जाए, वो उन्होंने कर दिया, मतलब उसका ऑर्डर आ गया। तो आपकी बात भी तो असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस हुई थी। वो महराज मलिक जो सलाखों के पीछे है, उस समय तो सारे विधायक उनके साथ थे, तो उसके बाद अब तो विधायक कोई दिख नहीं रहा उनके साथ। ये चल क्या रहा समझ हमें भी नहीं आ रही कि अगर उन्होंने सैलरी 3.5 लाख रुपया हो सकती है अगर एक विधायक की, तो आपकी सैलरी या आपका मिनिमम वेजेस एक्ट या आपको पॉलिसी क्यों नहीं दी जा सकती? मैम, मैंने ये महसूस किया है कि हमारे डोगरों में एक कहावत है, अन्ना वंडे रेवड़ियां ते मुड़ मुड़ अपने अनु दे। ये हमारे जम्मू कश्मीर का कल्चर बन चुका है कि जो कुछ करना है अपने फायदे के लिए। 90 स्कॉर्पियो आ गई, कोई टेंशन नहीं, कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं, कोई एलजी साहब की रुकावट नहीं, कोई केंद्र सरकार की रुकावट नहीं, 4 फॉर्च्यूनर आ गई, उसमें किसी ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया। लेकिन जब डेली वेजर की बात आती है तो तब कहते हैं हमारे हाथ में है कुछ। बिल्कुल, ट्रांसफर करनी हो कोई दिक्कत नहीं है, सीढ़ियां बढ़ाना कोई दिक्कत नहीं, अपनी सैलरी बढ़ानी कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सारी पावर इनके पास है। लेकिन जब जनता के हित में कोई फैसला करना हो, जनता को कोई बेनिफिट देना हो, तो कहते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है। तो एलजी मनोज सिन्हा तो साफ तौर पर कहा था सारा डिपार्टमेंट सब कुछ उनके पास है, मेरे पास तो सिर्फ पुलिस है, वही मैं दे सकता हूँ। बिल्कुल सच्चाई भी यही है, सच्चाई भी यही है कि सारे डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब के पास है और एक ही डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट जो एलजी साहब के पास है। हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप जो अपना प्रोटोकॉल है वो तो पूरा करो ना, कैबिनेट से आपने पास करना है, आप करो। अगर 2 कमेटियां बनी थी, एक एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए और दूसरा डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए। जो सैलरी बढ़ाने के लिए कमेटी बनी थी उसने एडवांस में रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन जो डेली वेजर के लिए थी उसका टाइम पीरियड पूरा हुए भी महीना हो गया, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। आपने बात नहीं की जावेद राणा जी से मिलने की कोशिश नहीं की? अब कहाँ पे गायब है मैम? वो आजकल जब हम फोन करते हैं या कोशिश करते हैं ना मिलने की, वो कहते हैं मेरा बीपी हाई हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। टैबलेट खा सकते हैं? वो खा सकते हैं, पूरा दिन थोड़ी बीपी हाई। शर्म के मारे कैसे सामने आए, क्योंकि मीडिया में आकर के छाती ठोक के बोला था कि मैं 200 करोड़ की रिश्ते जल्दी किस्त जो रिलीज बाकी काम हो सकते हैं जावेद राणा जी या उमर अब्दुल्ला जी, जनता समझदार है, इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। आपने 6 महीने इनके साथ वायदा किया था, आज हम वही याद करवाने आए हैं। अभी शुरुआत है, आगे आगे तो जरूर हम और याद करवाएंगे। तो फिर क्या कैसे चलेगा, क्या अगला स्टेप रहेगा? उस टाइम तो हमने स्ट्राइक जो थी, प्रोटेस्ट था, रोक दिया था कि चलो इन्होंने आश्वासन दिया। शायद उमर अब्दुल्ला जी एक सुलझे हुए नेता है, कि युवा नेता है, आपकी परेशानी को समझे। जावेद राणा जी ने खुलेआम सबके सामने बोल दिया था, तो क्या लगता है? मैम, उस वक्त जावेद राणा साहब, जब हम 3 मीटिंगें हमारी उनके साथ हुई, तो वो बड़ा जोर शोर से कहते थे यार मैं भी जम्मू का हूँ, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैंने मीडिया में बोला है, मेरी भी इज्जत है, अगर आपको लोग तंग करते हैं तो मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मैं जल्द ही आपकी पेंडिंग रिलीज करूंगा। लेकिन जब शायद उनको भी नहीं मिली, और मुझे लगता है कि ये मिले जुले हैं सारे ही, नहीं तो उमर अब्दुल्ला साहब का और जावेद राणा साहब का गेट दोनों की दीवार एक ही है। वो शाम के जब चाहे, और फाइनेंस डिपार्टमेंट उमर साहब के पास है, जब चाहे गेट क्रॉस करके जाए, उमर साहब से 200 करोड़ ला सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि जम्मू का नेता कोई भी हो, जम्मू का कोई भी नेता हो, ये मैं खुले मंच से कह रहा हूँ, सभी नालायक हैं। हमने बड़ा भरोसा किया था जावेद राणा साहब हमारे जम्मू प्रोविंस से आते हैं और जम्मू प्रोविंस की प्रॉब्लम्स को समझेंगे। यहाँ तक कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भी बहुत सारे डेली वेजर ऐसे हैं जो बेचारे 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं, जिन्होंने उनको वोट भी किया है। तो हमें लगता था कि ये कम से कम ये हमारी तकलीफ को समझेंगे, लेकिन अफसोस हुआ कि सब अपनी कुर्सी तक इनका झुकाव होता है। अपनी कुर्सी मिल गई, उसके बाद जनता जाए बाढ़ में। यूं के खुशी खुशी में कह दिया, कुर्सी नहीं मिली थी तो खुशी खुशी में कह दिया। जावेद राणा साहब ने भी मंत्रालय मिला था कि मैं कर दूंगा, बाद में उन्होंने पता जो कहा वो करना पड़ेगा, भागने से काम थोड़ी चलेगा। अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर 200 करोड़ रुपया अरेंज नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कैबिनेट की पोस्ट पे बने रहना चाहिए, छोड़ दीजिए, उसको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। एक कैबिनेट पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और ये सिर्फ मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन के बाद सब डेली वेजर को बड़ी इस्तेमाल करेंगे। स्कॉर्पियो गाड़ियों कितने की आती होगी आपको तो पता हम 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ियां आई हैं ना, तो वो 2 करोड़ निकालना आसान था? इतनी गाड़ियां, इतने विधायकों मैंने खुद बताइए ना, अगर वो पैसा उमर अब्दुल्ला जी कर सकते हैं, उसका जुगाड़ कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उमर अब्दुल्ला जी क्या आप लोगों के लिए 2 करोड़ नहीं कर सकते? मैम, मैंने टेक्निकली बात बताई है कि कोई एमएलए आप मुझे रिपोर्ट दे दो
कौन सा आपका पास्ट में एमएलए रहा है जिसने आपका 100% सीडीएफ खर्च किया हो? जब आप 50% से ऊपर खर्च ही नहीं कर पाते तो उसको बढ़ाने का मतलब क्या था? वो 90 करोड़ बढ़ाया ना सीडीएफ आपने, वो 90 करोड़ आप डेली वेजर का पिछला पेंडिंग दे सकते थे। बिल्कुल 2 साल 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता, लेकिन नहीं कर पाए आप लोग क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। नियत में खोट। देखिए ना रवि हंस जी, सीबीआई क्राइम ब्रांच लगी हुई भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में। हम तो जो हमारा राय है, जो जनता से की हमें राय मिली है, हम तो कहते हैं जो लोग नए नए नेता बनते हैं या विधायक बनते हैं उनकी प्रॉपर्टियों को चेक किया जाए। जिस डेट से उन्हें ये कुर्सी मिलती ना, उसके बाद की पूरी प्रॉपर्टियाँ चेक किया जाए कि वो कहाँ कितना उनमें इंक्रीज हुई है। और डेली वेजर की तरफ देखिए एलजी साहब को डिप्टी सीएम जी ने कह दिया था वो भी डेली वेजर है, तो कितना बवाल उठा। आप तो डेली वेजर का काम कर रहे हैं, इतना बुरा वर्ड है डेली वेजर क्या? मैम हम भी मानते हैं कि समाज में ये डेली वेजर को बड़ी दूसरी नजर से देखा जाता है, दोयम दर्जे की नजर से देखा जाता है। अगर एलजी साहब को एक बार डेली वेजर बोलने से इतना बवाल हो सकता है, तो हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि ये बंधुआ मजदूरी का जो टैग हमारे ऊपर लगा हुआ है, उन्हें बुरा लगा, उसको खत्म करो भाई। उन्हें बुरा लगा, उनको बुरा लगा तो हम कैसे ये फेस करते होंगे? हमारा डेली वेजर हमने पहले भी सवाल किया था, उस दिन हमने भी ये सवाल किया था कुछ दिन पहले एक नेता से, तरनजीत सिंह टोनी से। हमने कहा उन्हें बुरा लगा कि मुझे डेली वेजर कहा, यानी उन्हें जैसे शायद लगा किसी ने गाली दे दी है, ऐसे लगा उन्हें कि इतना गलत वर्ड है। वही तो मैं सुन रही हूँ। तो आप 30 साल से 35 साल से डेली वेजर का वर्ड लेकर चल रहे हो, तो आपको कितनी नामोशी का सामना करना पड़ता होगा। तनख्वाह कुछ नहीं पर काम पूरा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब काम लेने की बारी आती है तो फिर डेली वेजर ही याद आता है। अभी रिसेंटली ये जब फ्लड आया तो आपने भी देखा होगा कई जगह कवरेज। यहाँ पे हमारे एक पत्रकार भाई है, उन्होंने कहा था आर्मी लगा दो, लगा दी आर्मी। हमारे एक स्टेशन पे 5 बंदे आर्मी के भेज दिए, लगाए वो पाइपें ठीक करने के लिए, 4 घंटे के बाद भाग गए वो। मतलब कि अब आर्मी को छोड़ के, आर्मी सरहदों को छोड़ के, आतंकवाद से लड़ना छोड़ के, हमारी एक डिसिप्लिन फोर्स है और हमारी गर्व है हमें अपनी आर्मी का, उन्हें छोड़ के अब ये पाइपें ठीक करवानी है। मैम वो 4 घंटे के बाद उनको छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि ये ग्राउंड का काम उसी को साझा। हाँ वही है, उनका काम बॉर्डर पे है, वो बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। हर चीज जो है वो सारे नहीं कर पाते, हर इंसान का अपना अपना दायरा है और जो काम डेली वेजर कर सकता है कोई दूसरा नहीं कर सकता। सरकारों को भी पता था जिन्होंने डेली वेजर लगाए थे कि डेली वेजर का जो करने वाला काम है वो सिर्फ डेली वेजर ही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। क्या रहेगी? अब लगता है कि आपको फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा? बिल्कुल हम तैयार हैं। पहला 23 अक्टूबर से असेंबली सेशन शुरू होने जा रहा है और 23 से ही हमारा प्रदर्शन शुरू हो रहा है। तो ना चैन से बैठेंगे ना इनको बैठने देंगे। ये तो हमारा सीधा है कि जब तक पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, छोड़ने वाले हम नहीं है। लेकिन इस बार उमर साहब के लिए स्पष्ट और एक सिंपल सा मैसेज, थोड़े दिनों के बाद आपको जम्मू आना है। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में आपको जम्मू डेरा आएगा। पिछली बार तो आप घर में नहीं थे जिस दिन हम आपके घर तक आए थे, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि ये पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का वर्कर है। जब ये अपनी पे आता है तो ना इनको तारे रोक पाती है ना डंडे रोक पाते हैं, ये अपनी करके मानेगा। हमने आपको 6 महीने का पूरा मौका दिया। आपने जिसको आप लोग राजनीतिक भाषा में मंदिर कहते हो, सदन को आप मंदिर कहते हो कि इंसाफ का मंदिर है, तो उस मंदिर में खड़े होकर आपने वादा किया था, 6 महीने का टाइम दिया था, वो 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब हमें रिजल्ट चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, अब हमने आज फिर से डेली वेजर्स के पास आए थे क्योंकि 6 महीने का समय हो गया था और हमारा कहाँ कर्तव्य भी था इनकी बात को रखना। उमर अब्दुल्ला जी, अगर करोड़ों की गाड़ियां आ सकती हैं तो इन गरीबों को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? आपने तो वायदा किया था। जावेद राणा जी, आप आइए, इनसे बैठिए, बात कीजिए। आपने शायद खुशी खुशी में कह दिया था। और आप अगर गाड़ियां आ सकती हैं, आप पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, फिर इन डेली वेजर्स के लिए क्यों नहीं आप कोशिश कर सकते हैं? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। आप करिए तो सही। जब नियत करने की होगी तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं, जब नियत ही करने की नहीं होगी खुले हुए रास्ते भी बंद हो जाते हैं। आपने असेंबली सेशन में तो उमर अब्दुल्ला जी ने कह दिया था, इसीलिए आज ये टोपी लेकर आए हैं। उमर अब्दुल्ला जी, याद आएगा शायद आप भी इसी तरह से गए होंगे, जब आपने आपको असहाय महसूस किया होगा, आपने सोचा होगा जीत हासिल करनी है, जनता का विश्वास जीतना, तो मुझे टोपी सामने रखनी, क्योंकि टोपी इज्जत मानी जाती है। तो जनता ने भरपूर उस टोपी का मान रखा, आपको प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में बिठाया। अब ये डेली वेजर भी आपको उसी टोपी का वास्ता दे रहे हैं कि आपने जो वायदा किया है कम से कम वो पूरा कीजिए, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं।
चलिए, जितने भी हमारे डेली वेजर भाई देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।